कमाली ने बाबुल से फरमाया, रविदास गुरु के पास गए थे, क्या खाया और क्या पिया। क्या गुरु ने प्रसाद नहीं दिया जो घर तक भी नहीं लाए। क्या तुमसे वे नाराज हुए जो आपको पास भी नहीं बैठाया। कमली पूछ रही है अपने पिताश्री से कि हे पिताश्री, आप तो गुरु रविदास जी महाराज के पास गए थे, क्या उन्होंने आपको बैठाया नहीं है, क्या उन्होंने आपको कुछ खिला पिला नहीं है। आप मुझे उनकी कुछ बात बता नहीं रहे। क्या गुरुजी ने आपको प्रसाद नहीं दिया जो उस प्रसाद को आप घर तक भी नहीं लाए। क्या वे तुमसे नाराज थे जो उन्होंने आपको पास नहीं बैठाया। ये वाणी उस समय की है जिस समय कबीर साहब रविदास महाराज के पास जाते हैं ज्ञान गोष्ठी के लिए, क्योंकि उस समय संत रविदास महाराज पूरे विश्व विख्यात हो चुके थे। राजा महाराजा देश विदेश के उनके पास आने लगे थे और उनके नाम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। तो कबीर साहब के मन में भी विचार आया क्यों न रविदास महाराज के पास जाए जा, उनसे कुछ ज्ञान गोष्ठी हो जाए। तो उस ज्ञान गोष्ठी को सुनने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, और यदि आप रविदास महाराज को मानते हैं तो वीडियो को जरूर देखें, और यदि आप रविदास महाराज को नहीं मानते तो वीडियो से अलग हो जाए। तो देखिए साथ संगत जी, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। क्या बताया है पहली कली के द्वारा। कमली कह रही है क्या आपको प्रसाद नहीं दिया गुरु महाराज ने जो आप उसे घर तक भी नहीं लाए। क्या वे तुमसे नाराज थे जो आपको पास नहीं बैठाया। अब कबीर साहब कहते हैं कि हमने कहा था संत रविदास से कि हमको प्यास लगी है। संत रविदास ने कुंडी से जल पकड़ाया और म्हारी तुम भी रही न काम की आकर भार खिंडाया। देखो साथ संगत जी, इस एक कली के द्वारा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि इसका क्या सही उत्तर है। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमने कहा था गुरु रविदास जी महाराज जी से कि हमको प्यास लगी है, और गुरु रविदास महाराज ने हमें उस कुंडी में से जल पकड़ा दिया जिसमें उन्होंने चाम भे रखा था। तो कबीर साहब कहते हैं कि वो तुम भी मेरे किसी काम की नहीं थी, वो मैंने पानी उसका बाहर खिंडा दिया था। उस समय कमली कह रही है अपने पिताजी से कि हे पिताजी, आपने तो बहुत अनर्थ कर दिया। आपने तो वो चीज़ अपने हाथ से गंवा दी जिसके लिए बड़े से बड़ा संत महापुरुष, बड़े से बड़ा ऋषि मुनि योगी जो उसके लिए तरसते हैं। कहने लगे हैं उनको वो तो अमृत दिया था तुम्हें रविदास महाराज ने। तो कमली पूछ रही है अपने पिताश्री से कि वह तुम भी कहाँ है, उनको वह तुम भी वहाँ रखी। तो जब ही कमली उठी और तुम भी ठाकर देखने लगी, 3 बूंद जल पाया। देखो साथ संगत जी, उस तुम्बी के अंदर केवल 3 बूंद जल पाया, और कमली ने देर नहीं करी, वो 3 बूंद को हथेली पर टपका कर और बिल्कुल जीभ से चाट गई, और उसका तो ज्ञान सवाया हो गया। इसको कहते हैं पूर्ण सतगुरु की छाया। जो पूर्ण सतगुरु की छाया में होते हैं उसको ज्ञान आर पार का होता है। उस तुम्बी के अंदर केवल 3 बूंद जल जब कमली ने पी लिया तो उसको तो अंदर ही अंदर से आवाज आने लगी, दूर का दिखने लगा उसे, क्योंकि कमली उस टाइम संत हो गई थी। क्योंकि कमली भी संत रविदास महाराज की एक शिष्य हुई, बहुत अद्भुत शिष्य हुई। तो क्या बताया है कि जैसे कमली जल भरने के लिए कुएं पर जाती है, ज्ञान तो उसको हो चुका था, जल भरने को गई कुएं पे, जल ऊपर को आया। देखो इस कली के अंदर बहुत खास बात है। इस कली के अंदर ये खास बात है कि जल भरने को गई कुएं पर, जल ऊपर को आया। मुल्तान शहर में आग लगी, भर भर डोल खिंडाया। आप देख लीजिएगा कि जैसे कुआं आपने देखा ही होगा, कुएं से जल खींचते हैं। तो महाराज रविदास जी की वाणी है कि तले कुआ ऊपर पनहारी, बिन खिंचू के जल आवे, और सींचत फूल मूल कुरमाया, जड़ कट्टे सो फल आवे। ये वही वाणी का बिल्कुल वही रहस्य है जो यदि इस रहस्य को आप समझ गए, जान गए, तो आप वास्तविक बात है कि आप जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर भक्ति मार्ग में जा सकते हैं, लेकिन जाओगे तभी जब आप गुरु रविदास महाराज के वचन को फॉलो करोगे। तो बताया है कि मुल्तान शहर में आग लगी थी, भर भर डोल खिंडाया,
और हाथ पकड़कर कहे बेटी यह ज्ञान कहाँ से आया। ये कौन पूछ रहा है? ये कबीर साहब कह रहे हैं कमल्ली से कि हे कमल्ली तू ये क्या कर रही है। जब कमल्ली कह रही कि हे पिताश्री मुल्तान शहर में आग लगी पड़ी है, मैं इस कुएं से जल भरकर वो आग बुझा रही हूँ। अब कमल्ली ने जब ये बात कही तो कबीर साहब धक्का धक रह गया। वो जैसे खड़ा था ऐसे ही खड़ा रहेगा। तभी उसी के पास उसका एक शिष्य खड़ा था, उन्हें तुरंत भेजा कि जा देख क्या जब मुल्तान नगर में हकीकत में आग लगी या नहीं लगी। वो उस टाइम दौड़ा दौड़ा भागम भाग मुल्तान शहर में पहुंच जाता है और देखता है उसका शिष्य कबीर साहब का वास्तव में मुल्तान शहर तो जला पड़ा और कमल्ली वहीं खड़ी और वहीं से ढोल पानी का खिलारी आग को बुझा रही। इतने में भागकर वो कबीर साहब के पास आ जाता है और कहता है महाराज कमल्ली सच कह रही है। दबे से मुंह से कहा कबीर साहब के शिष्य ने कि महाराज ये कमल्ली तो संत हो गई है। आपने तो इतनी बड़ी मेहनत करके संत हुए आप, लेकिन आपको तो वो ज्ञान नहीं है जो कमल्ली को 3 बूंद से ज्ञान हो गया। कि आपने तो जाति को देखकर और गुरु रविदास को अछूत मानकर आपने जो गलती करी है वो गलती की भरपाई आप अपने संपूर्ण जीवन में नहीं कर सकते। जब शिष्य अपने गुरु से इस ऐसे सुरीली लफ्जों में बात कर रहा है तो कबीर साहब हक्का धक रह गया और कमल्ली से कह रहा है कि हे कमल्ली तुझको हकीकत में ज्ञान हो गया है। तो वो कमल्ली कह रही पिताजी ये तो सब मेरे गुरु का खेल है, ये मेरे गुरु का खेल है। तो यही तो बात है, मुल्तान शहर में लग रही आग और कमल्ली वही ढोल खिला रही है, बाल्टी भर भर कर वहीं से आग बुझा रही है। तो कबीर साहब कहते हैं हाथ पकड़कर कहे बेटी यह ज्ञान कहाँ से पाया। और कहे कमल्ली रविदास की चिल्ली यह ज्ञान तो मुझे गुरु रविदास से पाया। देखो साथ संगत जी कमल्ली ने बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में इस वाणी को बताया है। यदि आप इस वाणी को सुन रहे हैं, यदि आप हमारी इस वीडियो पे अभी भी मौजूद है और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और रविदास महाराज का प्रचार करने के लिए आप हमारी मदद करें। हमारे चैनल को आप आगे को सप्लाई कर दीजिएगा जिससे कि और 2-4 लोगों तक पहुंचेगा तो गुरु रविदास महाराज की वाणी दूसरों तक भी जा सकती है। क्योंकि महाराज रविदास जी की जो वाणी सुनते हैं हकीकत में उसके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की बरकत उन्नति होती है। महाराज रविदास जी के कुछ ही नियम तो हैं, बस यही तो नियम है कि भाई झूठ मत बोलो, चोरी न करो, जारी न करो, गाली न दो, गलोच न दो, सभ्यता के दायरे में बात करें। और गुरु रविदास महाराज ने बताया कि जैसे दारू पीना, मांस खाना, झूठ बोलना और अंडा खाना इस तरह का परहेज करना चाहिए। और किसी भी पशु को काट कर भेंट नहीं चढ़ानी चाहिए, किसी जीव को नहीं काटना चाहिए, जैसे मुर्गा हो, बकरा हो, सुअर हो, मेंढा हो। ये सब प्रकृति ने बनाया है। आप प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं तो इसी आधार पर ही आपको भी एक जन्म में हानि मिलने वाली है। स्वर्ग नरक कहीं दूर नहीं है, यही स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। तो देख जैसे कबीर साहब को अपने अंदर गुमान हो गया था और वो रविदास महाराज के पास गए, लेकिन कबीर साहब ने रविदास जी को अछूत जानकर, चमार जानकर वो जल नहीं पिया कि जिसमें गंगा स्वयं प्रकट होती थी, जिसमें रविदास महाराज ने वो कंगन प्रकट कर दिए थे। ये सब उस मालिक परमात्मा सतगुरु का ही तो खेल है। यो ऐसा ही खेल रविदास महाराज ने जो बताया था, जैसे कह रही है एक द्रौपदी का नाम आपने सुना होगा, तो द्रौपदी कह रही है कि संत मिलन जो जाए तज माया अभिमान और जो जो पग में आगे को धरू कोटि यज्ञ समान। आप ये समझना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा सुन लीजिएगा, जरा से भी स्किप मत करना। जब 5 पांडव और द्रौपदी राजसूय यज्ञ करने के लिए उन्होंने सारे संसार में आमंत्रित निमंत्रण भेज दिया, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे द्रौपदी जा शपथ ऋषि को बुला कर लाओ कि शपथ ऋषि आज के पूर्ण सतगुरु स्वामी हैं।
यदि वे आपका निमंत्रण स्वीकार कर ले और आपको वे आशीर्वाद दे दे तो आपका राज सूर्य यज्ञ पूरा हो सकता है। तभी उनके कहने पर ही द्रौपदी जो है शपथ ऋषि के पास निमंत्रण भेज दिया जाता है और कृष्ण भगवान कहते हैं द्रौपदी से कि हे द्रौपदी, अपना यज्ञ जब संपन्न मानना जब आकाश में घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है महाराज। निमंत्रण स्वीकार करके शपथ ऋषि वहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद में वे द्रौपदी 36 प्रकार के भोजन बनाती है। जब 36 प्रकार के भोजन बनाती है और शपथ ऋषि को वो परोस देती है और आप बीज न लेकर हवा करना शुरू कर देती है। अब शपथ ऋषि ने भी द्रौपदी की परीक्षा लेनी चाहिए। अब शपथ ऋषि महाराज ने सारा भोजन एक जगह इकट्ठा कर लिया। एक जगह इकट्ठा करने के उपरांत में वो ऐसे खाने लगे। द्रौपदी ने उस चीज से घृणा करी। द्रौपदी कहने लगी कि संत कितनी भी उच्च प्रवृत्ति का होगा लेकिन उसका जाति का स्वभाव नहीं जगता। अब द्रौपदी भी जाति पा गई, घृणा उसने करी, उस घृणा का उसे दंड मिला। शपथ ऋषि महाराज अपना भोजन करा और द्रौपदी ने उनको विदा कर दिया। वे अपने आश्रम पर पहुंच गए। आकाश में कोई घंटा नहीं बजा। पांचों पांडव द्रौपदी जाते हैं भगे भगे कृष्ण भगवान जी के पास कि हे मालिक, हे घंटा तो बजा ही नहीं। कृष्ण भगवान कह रहे कि हे द्रौपदी, घंटा कैसे बजेगा जब तूने शपथ ऋषि महाराज से घृणा करी और तूने उन पे संशय करा। घंटा नहीं बजेगा। वे पूर्ण सतगुरु है, उन्हें आर पार जानते हैं। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि महाराज मुझे फिर मेरा मार्गदर्शन करो। तो फिर कहते हैं कृष्ण भगवान की जा दोबारा फिर जा और उन्हें निमंत्रण शिव का उन्हें निमंत्रण देगा। भीम कहता है मैं जाऊंगा। द्रौपदी कहती है नहीं मैं ही जाऊंगी। भीम बहुत बलशाली था तो भीम कहने लगा नहीं मैं ही जाऊंगा, शपथ ऋषि को तो मैं अपने उठाकर ले आऊंगा। ऐसे ही वो चला जाता है और जाने को प्रांत में शपथ ऋषि महाराज से कहता है कि महाराज चलो, तुम्हारे लिए वहाँ अनेकों प्रकार के भोजन व्यंजन बना रखे हैं, चलो आप उनको जीम लो। शपथ ऋषि महाराज कहते हैं भाई मेरे पास तो चला नहीं जा रहा और मैं नहीं जाऊंगा। तो भीम को अपनी भुजाओं पर बल था, मतलब उसे अपने ताकत पर घमंड था। तो भीम कहने लगा महाराज मैं आपको उठा कर ले जाऊंगा। शपथ ऋषि कहने लगा अरे तू उठा तो मुझको लेगा पर तू ये खुंटी में मेरी करची टंगरी से तार ले। तो जैसे ही भीम उस खुंटी पर जाता है उतारने के लिए तो भीम को पसीना आ जाता है, थक जाता है। कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करने के उपरांत में भी वह करची उससे नहीं उतरी। हार कर महाराज ऋषि शपथ ऋषि के चरण में गिर पड़ा, महाराज मेरा मार्गदर्शन करो। कहने लगे तार ले, तुझको तो बहुत घमंड है अपनी ताकत पर, जब उतार ले। नहीं महाराज मेरा मार्गदर्शन करो। फिर कहते चल अच्छा आपका उतार कर ला। फिर जैसे उतार कर वो लाता है वो सहज ही उठ जाती है। तो ये संत की बात है, तो ये हमारे संतों की बात है। तो जैसे उतार कर वे चल देते हैं और फिर द्रौपदी ने नए तरीके से अपना भोजन बनाया और महाराज शपथ ऋषि को उन्होंने फिर जिमाया और बेचने से आप ही हवा करने लगी। तो जब वो उसका राज सूर्य यज्ञ पूरा हुआ था भीम का इनका पांडव का, जब आकाश में घंटे घड़ियाल बजी थी, जब कृष्ण भगवान ने कहा था कि हे द्रौपदी आज तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, तो जब ही द्रौपदी ने कही थी कि संत मिलन जो जाए तज माया अभिमान और जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। द्रौपदी कहती है कि हे संसार के लोगों, आप पूर्ण सतगुरु की शरण में एक पग तो धरकर देखिए। एक पग का आप हजारों साल तक इतनी कड़ी तपस्या करते हैं, कावड़ लाते हैं, व्रत रखते हैं, उससे कहीं गुना फल आपको एक कदम का मिल जाएगा। जो पूर्ण संत होते हैं वो एक कदम का ही पता नहीं कितने पुण्य का फल दे देते हैं। तो इसी आधार पर आज की वीडियो हमने बनाई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है इसके जो है हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। और ये भी हकीकत मान लीजिएगा कि हम
हमने केवल इस वाणी के द्वारा एक छोटा सा प्रकाश डालने का प्रयास करा है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है बोलने की, क्योंकि हमारे सतगुरु की हम शरण में, उनके वचन में वही बोलने की हमें कला सिखाते हैं, वही बोलने का हमें ज्ञान देते हैं, अन्य तो कोई बोल भी नहीं सकता। सत्संग यानी कि सत की संगति, जब सत की संगत हम कर लेंगे तो हमारा ध्यान लग जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वीडियो को ही समाप्त करेंगे, एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु।